गोल्डन क्लासेस बाड़मेर में आप सभी दोस्तों का स्वागत। आज अपन कक्षा 8 का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होते हैं उनके बारे में अभी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है कि एक चर वाली रैखिक समीकरण, जिसमें चर कितने दे रखे हैं, एक चर दे रखा है और समीकरण कैसा है, रैखिक समीकरण है। देखिए रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी सी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस अध्याय का जो है, इस लाइन का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। चर और अचर क्या होते हैं, जो भी अल्फाबेट वाले ABCD वाले जो भी अक्षर है वो चर है, और रैखिक समीकरण क्या होता है उसके अपन देख लेते हैं। चर चर मतलब क्या है, x होगा, y होगा या फिर z होगा, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, एंड सो ऑल। किसी भी प्रकार का कोई अल्फाबेट वाला यदि कोई अक्षर दे रखा है वो सारे के सारे क्या है, चर है, अपने वेरिएबल है, क्या है। अभी अपन देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में इंट्रोडक्शन, कि यदि किसी भी समीकरण की अधिकतम घात यदि 1 दे रखी हो, अधिकतम घात कितनी दे रखी हो, 1 दे रखी हो, घात यदि 1 दे रखी हो, तो इस प्रकार का जो समीकरण वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। यदि घात कितनी दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो उसको कहते हैं द्विघात। क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। यदि घात 3 दे रखी हो तो अपन क्या कहते हैं, वो क्या है, त्रिघाती समीकरण है। कैसा है, त्रिघाती समीकरण है। अब रैखिक समीकरण, अपन तो केवल रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में तो केवल रैखिक समीकरण है, ये वाले हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो इसको अपन यहाँ से हटा लेते हैं। बस थोड़ा सा समझाने वाली बात थी इसलिए समझा दिया आपको। रैखिक समीकरण, किसी भी समीकरण की यदि घात 1 दे रखी हो तो इस प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। और एक चर कितना होना चाहिए, एक चर कौन से होंगे, ABCD XYZ, कोई भी अल्फाबेट वाला, उसमें से केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अपन क्या करेंगे, केवल एक चर वाले रैखिक समीकरण है उनको ही लेंगे, एक चर लेंगे और घात कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो इस प्रकार का जो समीकरण हमारे पास में तैयार होगा उसको अपन कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए समीकरण और व्यंजक के अंदर क्या अंतर होता है, अपन उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। समीकरण और व्यंजक में अंतर क्या है, समीकरण एवं व्यंजक में अंतर। समीकरण और व्यंजक के अंदर क्या अंतर होता है, देखिए मैंने यहां पे लिया x y + 5, 5x + 2, ये 2x, 9x - 4, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है। यदि मैं इन व्यंजकों के बराबर के अंदर कुछ लिख देता हूं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो समीकरण बन जाएगा। जैसे कि इन्हीं व्यंजकों से मैं एक समीकरण तैयार करता हूं, xy + 5 = -2, ये क्या बन गया समीकरण। 5x + 2 = 3, ये भी क्या है, एक समीकरण है। ये सारे के सारे क्या है, समीकरण है। तो आप इनके अंदर क्या डिफरेंस देखते हो, बस इनके अंदर इतना ही अंतर है, इसके अंदर बराबर का सिंबल नहीं लगाया हुआ है और इसके अंदर क्या लगाया हुआ है, बराबर का निशान लगाया हुआ है। बराबर को हिंदी के अंदर दूसरे नाम से जाना जाता है समता का चिन्ह। क्या कहते हैं, समता का चिन्ह। ये वाला जो सिंबल है किसका है, समता का चिन्ह है। कैसा है, समता का चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, बराबर का निशान, इक्वल सिंबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप क्या कहेंगे, जब बराबर का निशान लगा हो तो क्या कहेंगे अपन, समीकरण है, और बराबर का निशान यदि नहीं लगा हुआ है तो अपन क्या कहेंगे, व्यंजक है। देखिए ये 5x क्या है, व्यंजक है या फिर समीकरण है। क्या इसके अंदर बराबर का निशान लगाया हुआ, इसके अंदर बराबर का निशान नहीं है, बराबर का निशान नहीं है। जब बराबर का निशान नहीं है तो ये क्या नहीं है, समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, समीकरण नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यंजक है। जब बराबर का निशान नहीं लगाया हुआ है तो वो क्या है, व्यंजक है, और बराबर का निशान यदि लगाया हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, समीकरण। बस समीकरण और व्यंजक के अंदर एक ही महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है वो है बराबर का निशान। यदि इसके अंदर बराबर का निशान लगाया हुआ होता है तो अपन क्या कहते हैं कि वो समीकरण है, और बराबर का निशान नहीं लगाया हुआ होता है तो अपन कहेंगे वो बराबर का सिंबल नहीं है, तो क्या कहेंगे, समीकरण नहीं है। क्या है वो, व्यंजक है हमारा। ठीक है,
आशा करता हूं कि समीकरण और व्यंजक के अंदर अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अपन एक दो उदाहरण लेते हैं कि रैखिक समीकरण का। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चर्चा करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, इधर ये एक्स वाई जेड प्लस 5 ये व्यंजक है, ये क्या है व्यंजक है। इसके अंदर चर कितने दे रखे, 1 2 3, एक्स वाई और जेड कितने दे रखे हैं 3। इसके अंदर चर कितने दे रखे हैं 2। इसके अंदर चर कितने दे रखे 1 2 और 3, कितने दे रखे हैं 3। इसके अंदर कितने दे रखे हैं 2। एक्स और वाई कितने दे रखे हैं 2 चर, x बराबर 4। इसके अंदर चर कितने दे रखे हैं 1। 3x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण ये वाला समीकरण दे रखा है, बराबर का निशान वाला है। 3x प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है। इसके अंदर कितने दे रखे हैं, एक चर दे रखा है। 3x प्लस 9 बराबर 2। इसके अंदर चर कितने दे रखे हैं 1। तो अपन इस अध्याय के अंदर केवल एक चर पढ़ने वाले हैं। कौन से, इस टाइप के, इस टाइप के या फिर इस टाइप के। केवल चर ABCD वाला अक्षर कितना होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा तो हमारा एक चर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी रैखिक समीकरण बताएंगे। एक्स स्क्वायर टू 3x स्क्वायर प्लस 5 2x प्लस 4 3x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब आप देखिए कि रैखिक समीकरण कौन से होंगे। अपन ने पहले चर्चा की थी कि रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी होगी, अधिकतम घात यदि 1 दे रखी होगी तो वही रैखिक समीकरण है, इसके अलावा कोई भी रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसके अंदर चर कितने दे रखे हैं, चर 1 दे रखा है। घात कितनी दे रखी है, घात 2 दे रखी है। घात 2 दे रखी है, क्या ये रैखिक समीकरण है, ये वाला रैखिक समीकरण नहीं है। इसके अंदर घात कितनी दे रखी है, अधिकतम घात 2 दे रखी है, ये भी रैखिक समीकरण नहीं है। इसके अंदर चर कितना दे रखा है, एक चर दे रखा है। चर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। घात भी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, इसका मतलब अपन क्या कहते हैं, वहां पे घात कितनी है, 1 घात है। जब घात 1 दे रखी है तो अपन क्या कहेंगे, ये वाला कैसा है, रैखिक समीकरण। ये वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। इसके अंदर आप देखिए इस समीकरण की घात क्या है, समीकरण की घात क्या कहलाती है, किसी भी चर की अधिकतम घात उस समीकरण की क्या कहलाती है, घात। इस समीकरण के अंदर आप देखिए कि अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। ये त्रिघाती समीकरण है, घात कितनी दे रखी है, 3 घात दे रखी है। और इसके अंदर चर कितने हैं, x, दूसरा कोई चर नहीं है, चर तो एक ही है। क्या है, चर एक ही है। अब ये 2 बार x लिखा हुआ है, चाहे 3 बार x लिखा हुआ है, 4 बार x लिखा हुआ है, फिर भी ये चर कितने कहलाएंगे, एक ही कहलाएगा, 2 नहीं कहलाएंगे। यूं नहीं है कि आप यहाँ पे x लिखा हुआ और यहाँ पे भी x लिखा हुआ आप इसको दो चर मान ले, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, एक ही प्रकार का लिखा हुआ है तो एक चर वाला है। ठीक है, घात कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। क्या इसके अंदर एक घात है, नहीं, एक घात नहीं है, क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात ही समीकरण की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। घात 3 है, अतः ये रैखिक समीकरण नहीं है, अतः ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आप यूं मत समझ लेना कि यहाँ पे घात 1 दे रखी है इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। देखिए जब अधिकतम घात अपन ले लेते हैं तो बाकी वाली घातों को आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इनको अपन देखते ही नहीं है कि पीछे कितनी घात लिखी हुई है। यदि यहाँ पे 5 घात और लिखी होती तो अपन 3 को भी भूल जाते हैं, 3 वाली कुछ नहीं देखते हैं। कितनी घात वाला समीकरण कहलाता, फिर वो 5 घात वाला कहलाता। ठीक है, तो रैखिक समीकरण के अंदर किसी भी समीकरण की घात अधिकतम 1 होनी चाहिए और एक चर वाले समीकरणों के अंदर चर हमेशा 1 ही होना चाहिए, इससे अधिक चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक आपने पढ़ा कि रैखिक समीकरण जिसकी घात कितनी हुई, 1। रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी, 1 घात होगी। और एक चर वाला समीकरण क्या कहलाएगा, एक चर वाला समीकरण, एक चर वाले के अंदर कितना होगा, 1 चर होगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बो पढ़ेंगे, इन दोनों का जब मिश्रण करेंगे तो हमारे पास में एक चर वाला रैखिक समीकरण आ जाएगा और हमें यही पढ़ना है। देखिए तो इस प्रकार के मैं
कुछ समीकरण लिख लेता हूं आपके सामने, उसको आप देखना। एक चर वाले रैखिक समीकरण, हम यही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि एक चर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब उन दोनों को एक साथ करके पढ़ रहे हैं। पहला एक समीकरण लिख देता हूं, x + 4 = 3, ये एक। 3x + 5 = 0, ये दूसरा समीकरण। 5x + 2/3 = 1, ये तीसरा समीकरण। 7x - 4x = 2, ये चौथा समीकरण। देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी समीकरण लिखे हैं वो सारे के सारे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण है। आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चर कितना है, 1, घात कितनी है, 1। यहाँ पे चर कितना है, 1, घात कितनी है, 1। यहाँ पे चर कितना है, 1, घात कितनी है, 1। यहाँ पे चर कितना है, 1, घात कितनी है, 1। आप यूं नहीं कहेंगे कि ये वाला और ये वाला जुड़ करके 2 हो जाता है, नहीं, क्योंकि दोनों ही x है। इसका मतलब यहाँ चर कितने हैं, केवल एक ही है। और अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी क्या है, एक ही है। तो इस समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 1। ये सारे के सारे क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन के नाम से जाने जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इनके हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इन समीकरणों के हल कैसे होंगे वो अपन देखते हैं। समीकरण नंबर मैं फर्स्ट लिखता हूं और उसका हल ज्ञात करूंगा। देखिए किसी भी समीकरण का जो रैखिक समीकरण है उसका हल क्या होता है। ये पहला समीकरण मैं दूसरा समीकरण ले लेता हूं, 3x + 5 = 0 दे रखा है। ये वाला समता का चिन्ह है, कैसा है, इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, समता का चिन्ह। समता का दूसरा नाम क्या है, बराबर का सिंबल, बराबर का निशान, ठीक है। समता का चिन्ह कह सकते हैं या फिर बराबर का सिंबल कह सकते हैं, इसको कुछ भी कहे, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। जो बराबर का सिंबल है उससे इस साइड वाली जो संख्याएं होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बायां पक्ष। क्या कहते हैं, बायां पक्ष इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट नाम में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के निशान से उस साइड वाली जो भी संख्याएं दे रखी है इसको अपन क्या कहते हैं, दायां पक्ष। क्या कहते हैं, दायां पक्ष। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये वाला बराबर का निशान, इसको समता का चिन्ह भी कहते हैं। बराबर के निशान से इस साइड वाली जो संख्या होती है उसको बायां पक्ष कहते हैं। इसका शॉर्ट नेम है लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और बराबर के निशान से उस साइड वाला जो सिंबल है या फिर उस साइड वाली जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनको अपन क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। शॉर्ट नेम आप लिखेंगे RHS। अभी इसका अपन क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। मैं एक समीकरण और लेता हूं उदाहरण करके, उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं अपन, और उस समीकरण का क्या ज्ञात करेंगे अपन, हल ज्ञात करेंगे। हल कैसे ज्ञात किया जाता है देखना। अपने को हल ज्ञात करने के लिए पक्षांतरण विधि आनी चाहिए। कौन सी विधि आनी चाहिए, पक्षांतरण विधि। तो हल ज्ञात करने से पहले अपने को कौन सी विधि सीखनी पड़ेगी, पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि क्या होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्या करिए, जब भी मैं कुछ बोर्ड पे लिखाता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि क्या होता है कि बराबर का ये निशान दे रखा है, समता का चिन्ह दे रखा है। इस समता के चिन्ह से उस साइड भेजते हैं किसी चिन्ह को, किसी भी नंबर को उस साइड भेजते हैं तो अपन क्या कहते हैं, पक्षांतरण कर दिया। एक पक्ष से चीज को दूसरी पक्ष की ओर ले गए। 5x + 3 बराबर कितना दे रखा है, -2। अभी पक्षांतरण का मतलब क्या हुआ कि इस वाले किसी एक मैटर को उस साइड भेज देते हैं। ये वाला बॉर्डर के पार जैसे कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। क्या कहेंगे अपन, पक्षांतरण कहेंगे। पक्षांतरण करने की विधि के अंदर कुछ रूल दे रखे हैं, वो रूल कौन कौन से उसके बारे में बताता हूँ। यदि कोई प्लस वाली यदि चीज दे रखी है और बराबर के उस साइड यदि चली जाती है तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। और यदि कोई माइनस की चीज है उस साइड जाएगी तो किस में आ जाएगी, प्लस के अंदर आ जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्लस वाली किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। माइनस वाली कोई संख्या है तो वो हो जाएगी प्लस में।
और यदि कोई गुणा के अंदर दे रखी है वो चीज किस में चली जाएगी, भाग के अंदर चली जाएगी। और कोई भाग के अंदर दे रखी है वो किस में चली जाएगी, गुणा के अंदर चली जाएगी। और यदि कोई संख्या रूट के अंदर दे रखी है तो वो संख्या किस में चली जाएगी, स्क्वायर के अंदर चली जाएगी। किस में चली जाएगी, स्क्वायर के अंदर। और यदि कोई संख्या स्क्वायर के अंदर दे रखी है तो वो किस में चली जाएगी, रूट के अंदर चली जाएगी। किस में चली जाएगी, रूट के अंदर चली जाएगी। तो इस बातों का आप ध्यान रखना। मोटे तौर पे आप इन 4 चीजों के बारे में देखना। ये वाली आपकी शायद अभी काम की नहीं है, इसको आप बाद में पढ़ लेंगे, स्क्वायर और रूट वाले को। केवल इतनी चीज देखेंगे, पक्षांतरण करते समय प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस के अंदर, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली क्या चली जाती है, गुणा के अंदर। या फिर कह सकते हैं जो नीचे लिखी हुई है उस साइड जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, और ऊपर लिखी हुई वो संख्या इस साइड जाएगी तो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। बस पक्षांतरण का मतलब होता है कि उल्टा ही करना है। क्या करना है, इसका उल्टा करना है। अभी अपन हल करते हैं इसका। 5x + 3 बराबर -2। इस समीकरण का अपने को हल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ 5x + 3 बराबर -2। अपने को x का मान ज्ञात करना है। अपन क्या करते हैं, जो प्लस वाली संख्या दे रखी है इसको अपन क्या करते हैं, बॉर्डर पार करा देते हैं, बराबर के उस साइड लेके जाते हैं। जब प्लस वाली संख्या उस साइड लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस के अंदर। ये -2 पहले से था और इस साइड ये आ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। -2 और -3 मिल जाएंगे तो आपस में कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -5। और इस साइड क्या दे रखा है, 5x दे रखा है। देखिए x के गुणा के अंदर 5 दे रखा है, बराबर से उस साइड जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, उसके नीचे भाग में चला जाएगा। ये -5 इधर गुणा के अंदर दे रखे हैं तो बट्टे के अंदर चला जाएगा। 5/5 कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और आगे ये सिंबल किसका दे रखा था, माइनस का दे रखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लेता हूं मैं यहाँ पे। 3x + 4x = 2। देखिए यहाँ पे 3x और 4x आपस में मिलेंगे तो कितने x हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। और बराबर के अंदर कितना दे रखा है, 2। यहाँ 7x = 2 दे रखा है, x के गुणा के अंदर 7 दे रखा है, बराबर से उस साइड जाएगा तो ये वाला गुणा किस में चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं इधर जो ऊपर लिखा हुआ संख्या वो उस साइड जाएगी तो नीचे चली जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। ये देखिए x बराबर आ जाएगा 2/7। एक और उदाहरण अपन समझ लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 के जरिए अपन समझते हैं, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे सारे प्रश्नावली जाइज। 5x + 3 बराबर है -, यहाँ पे प्लस का ले लेता हूं मैं, +9, ठीक है। यहाँ पे +3 दे रखा है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, -3। 9 -3, 9 में से 3 जाएंगे तो कितने रह जाते हैं, +6 रह जाएंगे। और इधर क्या है, ये 5x है। 5x = 6 दे रखा है, अपने को x का मान ज्ञात करना है। x को यहीं रखते हैं, 5 को उस साइड भेज देते हैं। देखिए यहाँ 5 गुणा में है, उस साइड चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान आ गया 6/5 हमारा ये आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपको पक्षांतरण विधि, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण, ये सभी की परिभाषा वगैरह आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही।